ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। Most respected principal sir, teachers and all my students, good morning to all of you. पिछले दिवस के प्रसंग में मैंने आपको अपने विद्यालय अपने टीचर्स के बारे में बताया था। आज के प्रसंग में आपको हम बताएंगे गुरु। वैसे जानते हैं आप लोग गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु हम लोग हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तो वही होता है जो कान में आपके मंत्र देता, जो जीवन पर्यंत आप जपते हो और भगवान को प्राप्त करते हो। तो ऋषि दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया था। जैसे उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, तोते को गुरु बनाया, कन्याओं को गुरु बनाया, ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया था। जिसमें उन्होंने जल को गुरु बना करके क्या सीखा, हम इस पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्मीर का एक ब्राह्मण हुआ, एज लगभग 30 से 35 वर्ष की अवस्था, और उसने 10-10 दिन तक बिना निद्रा लिए अध्ययन किया, वेद, वेदांग, उपनिषद, यहाँ तक कि उसने दर्शन का भी अध्ययन किया। और पहले जमाने में बच्चों शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्र की चर्चाएं होती थी और उसमें दो विद्वान आमने सामने खड़े होते थे और उसको ऑर्गेनाइज वहां का राजा करता था। तो ऐसे ही वो ब्राह्मण कश्मीर का, आप जानते हैं कश्मीर माँ भारती की उद्गम स्थली है, कश्मीर हमारी माँ शारदा का उद्गम स्थली है, कश्मीर हमारी माँ सरस्वती की उद्गम स्थली है। और आप जानते हैं दो जगह के ब्राह्मण बड़े विद्वान हुआ करते थे, एक है कश्मीर और दूसरा है बनारस। तो वो ब्राह्मण जो था वो कश्मीर का रहने वाला था और दिग्विजय करता हुआ वो पहुंचा बनारस। बनारस के लोगों ने सुना कि वो तो पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर अपनी विजय पताका फहरा रहा है, वो दिग्विजय कर रहा, अपने ज्ञान के बल पर लोगों को जीत ले रहा है। तो बनारस वालों ने सोचा कि ये तो बनारस की इज्जत की बात है। वो पहुंचे एक 87 वर्षीय वृद्ध के पास और वृद्ध से उन्होंने निवेदन किया, बाबा 30-35 वर्ष की अवस्था का वो नवयुवक आज दिग्विजय कर रहा है, अगर आप हमारी मदद करें तो शायद आप उससे शास्त्रार्थ में जीत सकते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हमारी तो एज हो गई, कहाँ वो नवयुवक और कहाँ हम। बच्चों ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक पुस्तकीय ज्ञान होता है और एक अनुभविक ज्ञान होता है। अनुभव के आधार पर ज्ञान होता है। पुस्तकीय ज्ञान यद्यपि उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा था जो कश्मीर का रहने वाला था, और इनको अनुभव का ज्ञान बहुत ज्यादा था। लेकिन शास्त्रार्थ शुरू हुआ, राजा ने ऑर्गेनाइज किया, सुबह 9 बजे से शास्त्रार्थ शुरू हुआ, रात्रि 11 बज गए। अंतोगत्वा क्या हुआ, वो वृद्ध ब्राह्मण जीत गया और ये जो नवयुवक ब्राह्मण था ये हार गया। ये लौट करके आया और इसने लोगों से बताया, कल सूर्यास्त बाद में होगा, उसके पहले मैं गंगा में डुबकी लगा करके मर जाऊंगा। मेरा जीवन का धिक्कार है, मैंने 10-10 दिन तक बिना नींद लिए हमने अध्ययन किया है, हमने पूरे वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद का अध्ययन किया और मैं शास्त्रार्थ में हार गया, वो भी एक वृद्ध ब्राह्मण से हार गया। बहुत गलानी हुई। वो अंदर गया और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। उसने कहा, नहीं, मैं खोलने वाला नहीं हूँ। वहां के लोगों ने कहा, ये तो राष्ट्र की इज्जत की बात है, आज एक नवयुवक मरने पर उतारू हो गया केवल जय और विजय के पराजय के चक्कर में। ये बात किसी तरह से वृद्ध ब्राह्मण उस बनारस वाले को पता चली और वो लौट करके आए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, खोलिए। बोले, कौन? मैं कहा, वही हूँ जिसने आपको जीत लिया है। और हारने वाले को हमेशा जीतने वाले की बात माननी चाहिए, इसलिए दरवाजा खोलिए। नवयुवक ने अपने दरवाजे को खोला, कहा, देखो बेटा, मैंने आपको बताया ज्ञान दो प्रकार का, एक अनुभव का और एक पुस्तक का। तुमको पुस्तक का ज्ञान यद्यपि बहुत ज्यादा था, लेकिन हमको अनुभव का ज्ञान था। और तो तुम जो प्रमाण दे रहे थे वो प्रमाण अकाट्य होता था, लेकिन मैं अनुभव के आधार पर आपको बताया और लोगों ने मुझे विजय दिलाई। मेरे जीवन में वो मेरी वाणी किस काम की, जिस वाणी के द्वारा तुम मरने पर उद्यत हो गए, और तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे बड़े तो हमारे नाती पोते हैं। तुम्हारा और मेरा कोई ईर्ष्या द्वेष कपट नहीं था, मैं तो बस अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मेरे अंदर था मैंने आपको बताया। उस नवयुवक ने कहा, लेकिन मैं तो हार गया। कहा, तुम हार गए, लेकिन मैं अपनी वाणी के द्वारा तुम्हें कष्ट दिया, इसलिए आज से एक मैं शपथ लेता हूँ
कि आज के बाद मैं बोलूंगा नहीं। उन्होंने एक लकड़ी बीच से चीरा और अपने जिह्वा में लगा दिया और उनका नाम पड़ा काष्ठ जिह्वा स्वामी। आज भी उनका स्थान बनारस में स्थित है। हमारे कहने का मतलब यही इतना है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। मेरे बच्चों, मेरे वो ज्ञान किस काम का है कि ज्ञान के बल पर आपको मैं शीतलता ना दे पाऊँ। वो मेरे ज्ञान का धिक्कार है जिसके बल पर मैं आपको शालीनता ना दे पाऊं, आपको सहनशीलता ना दे पाऊं और आपको कुछ बताने का प्रयास ना कर पाऊं। तो हमें अपने जीवन में चाहिए अपनी वाणी के द्वारा माता पिता गुरु समाज लोग व्यक्ति का हम हित करें और ऐसी वाणी कभी ना बोले कि जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, उसको तकलीफ हो, उसको कष्ट हो। मुझे लगता है कि आप सब अपनी वाणी के द्वारा लोगों को कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टुडे। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।